भारत विकास परिषद इंदिरापुरम पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास रतन प्रांत द्वारा 7 कन्याओं का द्वितीय सरल सामूहिक विवाह रविवार 26 फरवरी 2023 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया जाएगा। स्थान MFD स्कूल कनावनी पुलिया समीपला रॉयल रेजिडेंसी सोसाइटी इंदिरापुरम। हिंदी न्यूज़ 1 परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कपिल श्रीवास्तव, जर्नलिस्ट। सबसे पहले कपिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हिंदी वन न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे भारत विकास परिषद इंदिरापुरम के सभी कार्यक्रमों को बहुत ही भली भांति जन जागरण के रूप में प्रसारित करते हैं। जैसा आपका प्रश्न है, हम लोगों ने पिछले वर्ष ये विवाह 20 फरवरी को किया था और तब 6 कन्याओं का विवाह किया था। इस वर्ष 26 फरवरी दिन रविवार और MFD स्कूल कनावनी गांव इंदिरापुरम में ये विवाह कार्यक्रम आयोजित है और उसमें 7 कन्याओं का विवाह किया जाएगा। कहाँ से ये कन्याएं बाहर से हैं कि अपने इंदिरापुरम आसपास के एरिया से? ये समाज के जो वंचित वर्ग है उनसे ही हम लोग आह्वान करते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई समस्या है तो वो हम लोगों से संपर्क करें और जब वो संपर्क करते हैं तो हम उनके जरूरी कागजात जांचने के बाद जो उनकी मिनिमम एज है वो मीट आउट होनी चाहिए, प्लस वो पहले से शादीशुदा ना हो और जो भी इस तरीके की जो कानूनी जानकारियाँ होती हैं वो हम लोग लेने के बाद उसके बाद ही उसको अधिकृत करते हैं कि वो विवाह योग्य हैं और फिर उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। भारत विकास परिषद समय समय पर कई कार्य करते रहते हैं। कोविड के समय किया, डेंटल के, तो अभी भी विवाह समारोह जो हो रहा है इसमें कितनी भूमिका भारत विकास परिषद और समाज सेवियों की रहती है? भारत विकास परिषद एक तरीके से समाज और वंचित वर्ग दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। हम सब कार्यकर्ता तो तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगते ही हैं, साथ में समाज को भी उनकी भूमिका को याद दिलाते हुए इन सभी कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वो तन से, मन से और बहुत से लोग आर्थिक रूप से भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम इस टाइप के बड़े कार्यक्रम करते हैं तो उसमें धन की भी बहुत आवश्यकता होती है और मानसिक और साथ साथ में जो अपना लोगों की कार्य करने की क्षमता है वो भी आवश्यक होती है। तो इस रूप में समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ा जाता है। तो इसमें कोई शुल्क वगैरह भी आप लेते हैं क्या? हम जो विवाह के संदर्भ में अगर बात करें तो कन्या पक्ष और वधु पक्ष किसी से कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि जब हम उनका विवाह करते हैं तो गृहस्थी चलाने के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उन्हें परिषद के द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान की जाती हैं। सबसे पहले तो कपिल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इंदिरापुरम शाखा के जो भी अच्छे अच्छे कार्य होते हैं उन सब में आप हमें कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और उसके बाद वाकई में एक बहुत अच्छा सरल सामूहिक विवाह जो इंदिरापुरम शाखा कन्याओं का करती है उसमें महिलाओं की तो अहम भूमिका है, क्योंकि जो कन्या पक्ष का होता है उसका पूरा कार्य हमारे महिलाओं के कंधे पे होता है। और उससे पहले जैसे हम अपने परिवारों में हमारे यहाँ मेहंदी की रात होती है, एक लेडी संगीत होता है, हम सभी महिलाएं मिलकर कन्याओं के संग मिलकर हम मेहंदी की रात करते हैं, हम लेडी संगीत करते हैं। और हमारे भारत विकास परिषद में जो एक हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बसाओ, तो बेटी बसाओ के उद्देश्य से उसके अंतर्गत हमारा ये सरल सामूहिक विवाह आता है। तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक कोशिश रहती है कि हम प्रत्येक वर्ष हम कन्याओं का विवाह, हम कन्याओं की संख्या बढ़ाएं और हम जो एक निर्धन हमारा पक्ष होता है उनकी बेटियों को हम कैसे भी सब मिलके समाज के उसमें मिलके सपोर्ट करके उनको एक अच्छा परिवार, अच्छा एक जीवन व्यतीत करने के लिए हम उनको। पिछली साल 6 जोड़े थे, इस बार कितने जोड़े हैं? इस बार हमारे इंदिरापुरम शाखा द्वारा 7 जोड़ों का विवाह करा जा रहा है। नहीं कपिल जी, हम तो पूरे क्षेत्र में हमने इसका प्रचार प्रसार करते हैं, पूरे साल करते हैं। सारे हमारे जो सामाजिक संगठन हमारे साथ मिलकर काम करने वाले भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं, सब जगह संपर्क में रहते हैं। और जो ऐसे परिवार हैं निर्धन, खासकर हम कन्याओं को चुनते हैं। अभी जैसे ये शादी हो रही है, इसमें 3 कन्याएँ ऐसी हैं जो बेसहारा हैं, तो के परिवार नहीं है, पिता नहीं है, और एक कन्या को छोड़ा हुआ है किसी कारण से, जैसे उसके पिताजी किसी शराब के नशे में या किसी में रहते हैं इसलिए छोड़ा हुआ है। एक गार्ड की बेटी है। ऐसी 2 अलग रेडी लगा के अपना जीवन यापन करने वाले परिवार हैं जिनकी बेटियों की हम शादी कर रहे हैं। और इनमें से जो हमने कोई प्रदेश की सीमा में, राज्य की सीमा में ना बन के, जाति के बंधन में ना बन के ये सब काम हम लोग करते हैं। भारत विकास परिषद इसको बड़े व्यापक रूप से करती है और बड़ी श्रद्धा से करती है, बड़े भाव से करती है। अपनी बेटियों का विवाह हम कर रहे हैं, ऐसी हम सबके मन में भावना है। और आप पिछली बार भी आए थे, आपने कवर किया था, समाज ने देखा था, और इसी कारण समाज हमारे को इस कार्य करने की प्रेरणा देता है।
हमारा प्रोत्साहन देता है और हमारे को सभी प्रकार की जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने का प्रयास समाज के माध्यम से हम स्वयं अपना एक व्रत लेके अंशदान देके बड़ा देके इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। अभी क्या कुछ आप जो कन्याओं को दान देते हैं उसमें कुछ कुछ नया है, क्या है उसमें थोड़ा? हम घर की सारी वस्तुएं देते हैं, अलमारी हो गया, दीवान हो गया, गद्दे हो गए, इवन आप समझो कि पैर की चप्पल से लेके और ऊपर बिंदी तक जो पूरा उसके कपड़े हैं, लहंगा, बच्चों की शेरवानी, और आपको कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, बैंड बाजा बारात, सातों दूल्हों की बारात बड़ी भव्य रूप से पटाखों के साथ, ढोल बैंड बाजा के साथ निकाली जाती है और ऐसे ही हम विदाई बच्चियों की करते हैं, बिल्कुल जैसे अपने परिवार की शादी है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा पूरा इंद्रापुरम का समाज इन बच्चियों की शादी में लगा हुआ है और बड़े भव्य रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के शिव पार्वती का विवाह समझ के हम ये कार्य कर रहे हैं और हमको बहुत ही उत्साह है। आप हमारे बीच में आते हैं और हमारा इस प्रकार से सारा आप हमारी जानकारी लेते हैं और समाज को भेजते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।